तो बेटा अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये वाला जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, जब भी मेरी मंथली ड्राइंग्स होगी, ठीक है, और वो इक्वल अमाउंट की होगी, ठीक है, तो उसमें यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एनुअल ड्राइंग्स निकाल लेना। अगर वो मंथली कहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12, अगर वो क्वार्टरली कहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 4, अगर वो हाफ ईयरली कहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। इन 3 बातों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हुए ध्यान रखना कि पर एनम दिया या नहीं दिया। अगर पर एनम नहीं दिया तो ये सब तामझाम कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक है, जो अमाउंट दे रखा है वो, और फिर रेट को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दो, ठीक है। अब आते हैं एवरेज पीरियड पे। एवरेज पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जिस दिन वो पहली बार ड्राइंग करेगा उसके बाद जितने महीने बचे या जितने दिन बचे वो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद, फिर दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो हर महीने की शुरुआत में 2,000 रुपए निकाल रहा है, तो वो उसने यहां निकाला, फिर यहां निकाला, यहां निकाला, यहां निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां तक उसने निकाला, ठीक है। हर महीने की शुरुआत में जब पहली बार निकाला तो कितने महीने बच गए, पूरे के पूरे 12 महीने बच गए, ठीक है सर। और जब आखिरी बार निकाला तो एक तो क्या बन गया, 12 प्लस में 1 अपॉन में 2, क्या बन गया 13 अपॉन में 2, क्या आया 6.5। समझ आया। अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है तो क्या हो जाएगा कि यहां निकाला तो इसके बाद कितने महीने बच गए, पूरे के पूरे 11.5, और फिर यहां पे निकालेगा आखिरी बार यहां पे, हाँ या ना, तो यहां पे कितने बच गए 0.5 अपॉन में 2, तो ये आ गया 6। और जब वो कहेगा एट द एंड, एंड मतलब यहां पे निकाला 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल या 1 मई एक ही बात है, उसके बाद वो फिर यहां निकालेगा हर महीने की लास्ट को, ऐसे ही वो 31 मार्च को निकालेगा। 31 मार्च के बाद 0 मंथ्स बचे, तो पहले 11 प्लस 0 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 11/2, 5.5 आ गया, ठीक है सर, समझ आ गया। लेकिन अगर क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली में 3-3 महीने का पीरियड, 1 2 3, यहाँ पे फिर गैप है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे गैप है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे गैप है, फिर 1 2 3, यहाँ पे गैप है। अगर वो क्वार्टरली कहता है तो पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। अगर ऐसे करेगा तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे 12, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे 3, तो 12 जमा 3/2। अगर वो यहाँ करता है तो हर महीने के इधर, तो इसके बाद कितने बचे 1.5 और 9 10.5, प्लस इधर कितने बचे फिर 1.5 बचा अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 6। इधर करेगा तो पहले के बाद कितने बचे 9, लास्ट के बाद कितने बचे 0, 9 प्लस 0 अपॉन में 2 4.5, ठीक है।